TwoCircles.net में आपका स्वागत है। मैं हूं यूसुफ अंसारी। रमजान चल रहा है और रमजान का महीना मुसलमानों के लिए एक खास अहमियत रखता है। इबादत पे जोर होता है और तकवा मजबूत करने पर जोर होता है। और टीसीएन की ये रवायत रही है, ये परंपरा रही है कि टीसीएन ने रमजान के महीने में कुछ खास स्टोरीज की हैं और लगातार फीचर्स पर काफी जोर दिया है और वो फीचर्स की दुनिया भर में काफी तारीफ हुई है। और इन सब के पीछे जो दिमाग था वो था टीसीएन के फाउंडर और इसके फाउंडर एडिटर काशिफुल हुदा साहब का। तो आज काशिफुल हुदा साहब इस पूरे एपिसोड के बारे में, जो उन्होंने इसे कैसे कंसेप्चुअलाइज किया और कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया, इसके बारे में दिल खोल के हमसे बात करेंगे। वो अमेरिका से हमारे साथ बने हुए हैं। काशिफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीसीएन में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, ये मौका देने के लिए कि जिसमें हम बात कर सकें। आपका ब्रेन चाइल्ड है और आपने इसे सीज के बता दिया है और हमारी खुशकिस्मती है कि इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो जो रमजान पर स्पेशल फीचर्स का जो आइडिया था, वो आइडिया आपको बेसिकली आया कैसे और किस तरह से आपने उसे इम्प्लीमेंट किया? जी शुक्रिया यूसुफ भाई। तो टीसीएन का एक मकसद ये था कि जो मुसलमानों के बारे में जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो इमेजेस प्रेजेंट की जाती हैं, उसको जो है कैसे तोड़ा जाए। तो उस मामले में हम लोग काफी साल से काम कर रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है, 2006 में हमने ये सिलसिला शुरू किया था। ये 2012 या 11 की बात है और हमारा ये बॉस्टन से एक अखबार निकलता है, बॉस्टन ग्लोब, और वो एक सिलसिला करते हैं। उसमें जो है आई थिंक महीने में एक बार एक किसी टॉपिक पे दुनिया भर से तस्वीरें लेके आते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस हो रहा था, उस बारे में सारी फोटो वो जो है उसके फोटोग्राफर्स जो हैं दुनिया भर में, उससे लाके वो जमा करते हैं। तो एक साल उन्होंने रमजान के बारे में तस्वीर डाली, मेरे ख्याल से 2011 का वो होगा, और किसी ने ट्विटर पे शेयर किया, किसी मुस्लिम खातून ने। तो उन्हें कहा कि देखो कितनी अच्छी प्यारी तस्वीरें हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखूंगा ताकि कुछ सीखने का मौका मिले। लेकिन मैंने देखा, कुछ बातें मैंने महसूस की कि एक तो ये है कि कुछ पैटर्न पे तस्वीरें हैं। तस्वीरें ये है कि या तो खाने पीने की तस्वीरें हैं, लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। मैंने कहा रमजान का महीना है, खाने पीने का तो उसमें जिक्र कम होना चाहिए, लेकिन और ये अभी भी देखेंगे आप, मुसलमान खुद भी शेयर करते हैं, तो खाने पीने की तस्वीरें ज्यादा शेयर करते हैं। दूसरा कैटेगरी ये था कि शॉपिंग की बात हो रही है, कि शॉपिंग कर रहे हैं या तो इफ्तार के लिए या फिर ईद के लिए। और तीसरा जो था कि नमाज और उसके इबादत करते हुए लोगों की। लेकिन वो तस्वीरें जो थी वो बहुत दूर से ऊपर से ली गई थी। या तो आप देख रहे हैं कि सफ दर सफ लोग खड़े हैं या मस्जिद में कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो किसी का चेहरा क्लियरली नजर नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा यार ये बेहतर तरीका हो सकता है इसको करने का। और सबसे पहला चैलेंज तो हमने ये किया कि क्योंकि रमजान में सिर्फ खाना पीना नहीं है, बहुत सारी उसमें उसके फैसेट्स हैं, उसकी उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे मसलन हम कुरान बहुत पढ़ते हैं, कुरान पे काफी एम्फेसिस होता है, कुरान खत्म करना होता है, हम तरावी में कुरान पढ़ते हैं, इबादत करनी ज्यादा होती है, जिक्र ज्यादा होता है, ज़कात और सदका काफी दिया जाता है उसमें। लेकिन वो तस्वीरों में कैसे आप कैप्चर करेंगे, तो एक चैलेंज है वो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब ये सिलसिला मैंने टू सर्कल्स का शुरू किया है, चैलेंजिंग सिलसिला शुरू किया है, तो क्यों ना खुद को चैलेंज करें हम, और किस तरह से हम रमजान को प्रेजेंट कर सकते हैं इमेजेस में। और ये मेरे ख्याल से इससे पहले किसी ने नहीं किया ये, क्योंकि एक बनी बनाई रिवायत चली आती है कि भाई ऐसे करना है तस्वीर ना, तो सब लोग उसी तरह की तस्वीरें खींचते हैं। तो हमने उसको चैलेंज करने के लिए मैंने सोचा, उस वक्त नतीशा से किसी और सिलसिले में भी बात हो रही थी, उसके मैं जाना नतीशा मलिक जो दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर है, और उन्हीं को मैं जानता था उस वक्त। तो मैंने कहा कि नतीशा, इस पे मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ काम करें, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो तैयार हो गई। मैंने कहा मुझे आइडिया नहीं कि एग्जैक्टली कैसा होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ और वो वहां है। अब ये है कि हिंदुस्तान में 20 साल मैंने अपनी जिंदगी के शुरू किया, तो मुझे कुछ आइडियाज तो हैं कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो हमने कहा डिस्कस करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली शी इज द फोटोग्राफर, शी इज ऑन द ग्राउंड, व्हाट शी कैप्चर्स, वो ज्यादा अहमियत रहता है। लेकिन मैंने एक क्राइटेरिया किया कि भाई हम खाने की तस्वीरें डालेंगे, एक चैलेंज, लेट्स सी इफ व्हाट वी कैन गेट। बिल्कुल तजुर्बा था, बिल्कुल हमें कोई ज्यादा आइडिया नहीं था कि हम क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा।
लतीशा ने काफी मेहनत की उसमें, और मेरे ख्याल से काफी सक्सेसफुल, काफी कामयाब हुआ पहला साल। तो उसके बाद हमने आगे भी बढ़ाया। तो जी ये था आइडिया इसका शुरू करने का। तो ये कि जो आइडिया में आपने बताया कि साहब चैलेंज भी काफी था कि अलग अलग तरह की चीजें आए, और जो बेसिक मकसद है रमजान का, जहाँ पर रमजान का जहाँ पर रोजों का हुक्म है सूरह अल बकरा में आयत नंबर 183 में, तो वो जुए और शराब की जो से बचने की जो सलाह दी गई है उसके फौरन बाद रमजान का जिक्र आया है, रोजे का जिक्र आया है कि कुत्ते वाले को बस तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, और ताकि तुम परहेजगार बनो। तो ये एक बेसिक जो पॉइंट है रमजान का, वो खुद को परहेजगार बनाना है, बुरी चीजों से अपने आप को रोकना है, उसके तरह से ट्रेनिंग है ये। करीब 25 साल पहले मैंने भी इस पर एक आर्टिकल लिखा था, वो काफी पसंद किया गया था। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि साहब हमें दिन भर तो रहते हैं रमजान में, खाना चूंकि रोजा है तो खाने पीने का सवाल पैदा नहीं होता है, और उससे बचकर जो चीजें तस्वीरों में आ सकती थी, तो उस वक्त के जो फोटोग्राफर्स आपके साथ थे जिन्होंने ये किया, जो फोटो जर्नलिस्ट थे, उनके एक्सपीरियंस जरूर आपके पास आए होंगे, उन्होंने जरूर बताया होगा। और कुछ उस जमाने की तस्वीरें अगर आप इस वक्त शेयर कर सकें तो मेरे ख्याल में हमारे दर्शकों के लिए और रीडर्स के लिए ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है कि किस तरह चैलेंजिंग जॉब उस वक्त लोगों ने की। और आज तो खैर लॉकडाउन है, इस पर भी आगे बात करेंगे। तो कुछ तस्वीरें अगर आप शेयर कर सकते हैं तो उस पर हम बात करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो ये एक पेज है हमने बनाया है, रमजान 1433 हिजरी ऑब्वियसली। वो भी हम दिखाना चाहते थे कि कुछ लोग लिखते हैं रमजान 2012 विच इज नॉट करेक्ट, तो हम उसको भी हम जरा लेना चाहते। तो ये हमारा पहला तजुर्बा था। तो लतीशा से इससे पहले काफी बात हुई, काफी डिस्कशन हुआ कि क्या फिलॉसफी है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। और फिर मैंने भेज दिया, भाई देखो जाओ देखो क्या मिलता है। यही था, एक क्राइटेरिया ये था कि खाने की तस्वीरें ना हो। तो पहली जो तस्वीर आई थी तो वो हर दिन जाती थी वो, और मुस्लिम एरियाज में जाके वहाँ तस्वीरें खींचती थी। वो काफी बहुत संजीदा फोटोग्राफर है। तो वो जाके लोगों के सामने वक्त बिताती है, जानने की कोशिश करती है और तब तस्वीर लेती है। तो ये तस्वीर पहली है, हैंड्स इन प्रेयर। तो ये जो है एक औरत जो है निजामुद्दीन दरगाह पे दुआ मांग रही है। अगेन वेरी बेसिक थिंग। डे 2 हमने किया था तस्बीह। तो ये लड़का है, अब ये इसके वालिद साहब हैं या कोई है रिश्तेदार, और ये तस्बीह पढ़े। ये भी बड़ी कॉमन है एज ए मुस्लिम, तस्बीह बहुत ही कॉमन है। लेकिन एक जो कि दूसरा का उसका ये भी मकसद है कि मुस्लिम कल्चर और लाइफ जो है उसको लार्जर पॉपुलेशन से भी को भी एक्सेस हो। अब वो नहीं जानते कि क्या तस्बीह है। तो तस्बीह के बारे में जैसे अब यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमने उसका डिस्क्रिप्शन भी डाला है कि क्या चीज है, क्यों इसकी अहमियत क्या है, ताकि कॉन्टेक्स्ट भी पता चल जाए क्यों है। लेकिन तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, सबसे पहली चीज तो यहाँ भी आपने देखा कि औरत, सबसे पहले हमने एक और चीज है कि हमने औरत से शुरू किया, एक औरत की इबादत करते हुए। वो भी बहुत अहमियत है क्योंकि औरतों को हम बस खाने पीने का और बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं। तो दूसरे में देखा कि आपने एक बच्चे को, और एक शख्स है जो है बैठा हुआ है। ये भी मेरे ख्याल से ये इल्तुतमिश की जो मस्जिद है दरगाह के पास, वहीं की तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि पहले बात जो चेहरा सामने साफ आ रहा है, ये तस्वीर बताने की मेरे ख्याल से कुछ हो गया, नजर आ रही है तस्वीर पे, वो जिक्र कर रहा है। तो अगेन जो जिक्र का कॉन्सेप्ट है रमजान का, वो आ गया। अच्छा, भी दिखाना चाहते थे कि एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप को चैलेंज करने के लिए कभी कभार लोग सिर्फ पॉजिटिव स्टीरियोटाइप लाते हैं। देखिए नहीं मुसलमान बड़े अच्छे हैं, और ये नहीं, हम ये कहते हैं कि सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है मुस्लिम कल्चर की उसको भी जाहिर हो, और रेस्ट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ इबादत नहीं कर रहे हैं 24 घंटे, बल्कि हमारी आराम करना वो भी इबादत हो सकता है अगर सही नियत से, सही तरीके से किया जा रहा है। तो वो भी आप अक्सर मस्जिदों में जाएंगे तो दोपहर के बाद, दोपहर के बाद आप देखेंगे लोग लेटे हुए हैं, कैलूला कर रहे हैं, क्योंकि आदमी रोजा अफ्तार है, रोजा में है तो थक जाता है। अच्छा, फिर एक और पहलू भी है, बहुत से लोग रोजा नहीं रखते हैं, राइट। तो ये बड़ी अच्छी तस्वीर मुझे बहुत पसंद आई। ये तस्वीर है एक रेस्टोरेंट की, वही निजामुद्दीन की, जो कि उसने अपना मेन दरवाजा तो बंद किया हुआ है, लेकिन
साइड दरवाजा जो है खुला रखा है, वहां पे कुछ लोग खाना खा रहे हैं। And title just says lunch in Ramadan. Let's see, we can see more. People seen eating lunch during Ramadan in a small Muslim restaurant in the lanes leading to Nizamuddin Dargah in New Delhi. And it's very simple, लेकिन this is also a fact, वो भी है कि जो सफर कर रहे हैं लोग, जो बीमार हैं, जो औरतें प्रेग्नेंट हैं, उनको फर्ज नहीं है रोजा रखना। उसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते थे कि उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो वो भी हमने इसमें जाहिर कर दिया। फिर वजू का है, तो इस तरह की चीजें, कुरान पढ़ रहे हैं लोग, अगेन फोकसिंग ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक दिस इज वेरी गुड पिक्चर। दिस जो बुजुर्ग हैं बिल्कुल अपने उसमें जो किताब पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से कुरान नहीं है, किताब पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत बिल्कुल गौर से लगे हुए हैं और बिल्कुल चेहरे पे इत्मीनान है। तो दिस इज वेरी वेरी नाइस थिंग। एक और चूंकि नतीशा ने काफी वक्त बिताया, और ये तस्वीर जो है मुझे पता नहीं क्यों ये लिंक खुल नहीं रहा है, वरना मैं बड़ा करके इसको दिखाता। एक्चुअली मैं इसको बड़ा यूं कर सकता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप। ये है इनका, खातून है, इनका नाम है नसीमा। और तस्वीर शुरू में शायद आपको नजर ना आए जो डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आप जरा सा गौर करेंगे, वक्त बिताएंगे, तो आप पहले तो देखेंगे कि ये इस तरफ देख रही, इस तरफ है, अपना प्याज छील रही है। ये इनका बिस्तर है, यहाँ पे एक छोटी सी टीवी है, और ये एक मर्द यहाँ बैठा है, ये इनका शौहर है, और टीवी यहाँ पे चल रही है, शौहर टीवी देख रहा है, लेकिन ये इसने पीठ पीछे किया हुआ है टीवी की। और बहुत से लोग अपने पर्सनल पार्टी के लिए उस रमजान के वक्त टीवी या मूवीज या गाने वगैरह नहीं सुनते हैं। तो ये इसकी स्टोरी, अनफॉर्चुनेटली ये लिंक खुल नहीं रहा है, वरना में बड़ी अच्छी स्टोरी है। नतीशा ने चूंकि वक्त बिताया, ये बख्तियार खान की दरगाह के पास की है, और ये औरत उस नतीशा को मिली, और वो नतीशा आपको ज्यादा स्टोरी बताएगी, तो मैं ज्यादा तफसील नहीं बताता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तस्वीर में क्या हो रहा है। तस्वीर में यही हो रहा है कि वो एक कमरे का मकान है, तो वो कहीं बाहर जा भी नहीं सकती है, लेकिन उसने अपने पीठ को पीछे कर लिया है ताकि वो टीवी ना देखे और अपने काम में वो मगन है। तो ये एक तरह की एक हाई लेवल ऑफ पायरिटी, एक जो कि इंसान हम देखते नहीं हैं। हम खासकर आजकल सेलफोन मीडिया आ गया, तो सब लोग गाने वाने मूवीज वगैरह भी देखते हैं हम लोग काफी ज्यादा, लेकिन कितना, अब देखिए एक आम सी औरत है, घर का काम भी कर रही है, लेकिन उसकी जो है आप समझ सकते हैं कि उसका ज़हद और तकवा किस लेवल का है कि वो उस छोटे इसमें भी कमरे में भी जितना परहेज कर सकती है, जैसे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया परहेज करना, दिस इज परहेजगारी, नथिंग एल्स। परहेज का मतलब सिर्फ खाने से परहेज नहीं है, और चीजों से भी परहेज है। सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल तस्वीर। दूसरा फिर फैमिली का हमने जिक्र किया, फैमिली में इंपॉर्टेंट है, हम लोग साथ मिलकर खाते हैं, तो खाना, फिर हमने तस्वीरें, कुछ तस्वीरों में खाने का आया, लेकिन फोकस इज नॉट ऑन फूड। ये जामा मस्जिद की तस्वीर है, लोग वहां पे आया करते थे, और ये हमने तस्वीर डाली थी, ये लड़के, इसमें भी थोड़ा सा खाने का आ गया है, लेकिन हमने डाली पेशेंस। इसके सामने पड़ी है, लेकिन वो वक्त से पहले नहीं खाएगा, राइट, इस खाने पड़ा है। तो वो कुछ और जगह भी हमने ट्राई किया था, उसकी भी तस्वीर अच्छी आई थी कलकत्ता में। और दूसरी बात यह है कि चूंकि हम रोजा रख रहे हैं, इसका मतलब है कि काम बंद नहीं हो जाता, हम भी आज काम ही कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग इजी ले लेते हैं, लेकिन मैं ये दिखाता था कि लेकिन इंसान है, खासकर बुजुर्ग इंसान बेचारे काम पे लगे हैं, लेकिन नींद आ गई, थकावट हो गई, तो वो भी फैक्ट ऑफ लाइफ। दूसरी ये तस्वीर है इस बच्चे की, उसका बाप। ये भी तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें मीडिया में आती नहीं है, जहाँ की आप दिखाएं कि मुसलमान बाप, बेटा, बच्चे, फैमिली का जो है डायनामिक, वो जनरली आता नहीं है तस्वीर में। तो वो सही बात आपने कही काशिफ भाई। ये तस्वीरें जो हैं, ये एक समाज का सच्चा आईना है कि रमजान में, अब ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, इसके अंदर एक बुजुर्ग है, कितनी उनके अंदर शिद्दत है, और कितना उनके चेहरे पे जो एक इत्मीनान है, और जो गंभीरता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो मतलब उन्हें ये भरोसा है कि आज जो मैं ऊपर वाले से मांगूंगा वो मेरी दुआ कबूल हो ही रहेगी, और वो भरोसा इनके चेहरे से साफ दिख रहा है।
जी जी। तो ये तस्वीरें देखिए, जो अगली तस्वीर आपने दिखाई है माशाल्लाह, इसमें एक महिला है, एक औरत है, और उनके साथ दो बच्चे उनके हैं। जी और बाकी इस तस्वीर के बारे में आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कहाँ की तस्वीर है, ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये जी, ये दिल्ली जामा मस्जिद की तस्वीर है और हमने इसको डाला है लर्निंग में। देखिए, एक तो ये है कि इसमें हमने कोशिश की कि औरतों की भी रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छी हो, और है, और इसमें हमने डाला है लर्निंग में। अब देखिए, जनरली लर्निंग का मतलब ये होता है कि बच्चा मदरसा या मकतब या मौलाना साहब से सीख रहा है, और वो स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसमें ये क्या है कि औरत अपने बच्चे को बता रही है, सिखा रही है, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, या जो भी सिखा रही है। दैट्स इंपॉर्टेंट टू कैप्चर। अच्छा, एक जो है सदका ज़कात, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये जो है चैरिटी जो है हमारे यहाँ ज्यादा होता है। ये है हॉस्पिटल, होटल कोई है, ये मेरे ख्याल से पुरानी दिल्ली का। उसके सामने जो है बेचारे रिक्शा चलाने वाले या गरीब लोग जो है बैठे रहते हैं, और आप जाइए और इनको एक कूपन दे दीजिए या खरीद के, और ये इनमें से एक को खाना मिलता है। तो इस तरह की चीजें भी है, छोटी छोटी जो है, और हर इंसान अपने लेवल पे वो करता है। वो करता है। देखिए, कुरान पढ़ने का भी दिखा है कि औरतें कुरान पढ़ रही हैं। फिर क्या दिखाया, ये इज्तिमाई, अब तो ये इस साल तो नहीं हो पाएगा। इज्तिमाई इफ्तार भी बहुत जरूरी है, दर्स का है। इसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है, ये भी आप नतीशा से पूछिएगा। इस लड़की का की स्टोरी, ये शुक्र 25वें दिन पे था। और क्या है, इनका है एतकाफ का भी हम लोगों ने कैप्चर किया। अच्छा, ये तस्वीर मैं बात करना चाहता हूँ सहरी की। तो सहरी का कॉन्सेप्ट जो मुसलमान भी जनरली समझ नहीं पाते हैं कि क्या है। वो समझते हैं कि सुबह 3 बजे 4 बजे उठना है और खूब जम के खा लेना है, पानी पी लेना है, फिर फजर पढ़ के सो जाना है। लेकिन सहरी का मकसद भी ये है कि एक रिमाइंडर कि भाई हम रोजा क्यों रखते हैं। तो रोजा इसलिए रखते हैं कि आप, जैसे आपने जिक्र किया शुरू में, कि अल्लाह का हुक्म है कि रोजा रखो, वो ताकि हमें परहेजगार बनाए। परहेजगार कैसे बनता है? वो इस तरह से इंसान कि अल्लाह का हुक्म, जब हुक्म है कि खाओ तो हम खाते हैं, जब हुक्म है ना खाओ तो नहीं खाते हैं। तो सहरी का भी एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है कि आप सुबह सवेरे उठ रहे हैं, जो कि सूरज भी नहीं निकला है अभी, डॉन है। लोग समझते हैं कि सनराइज नहीं, सनराइज नहीं, डॉन, डॉन पॉप फटने से भी पहले है ना, पता नहीं क्या उसका लफ्ज होगा जी। उससे भी पहले जो है बिल्कुल अंधेरा है, सारी दुनिया और आपकी दुनिया जहां आप हैं सब सो रहे हैं लोग, और उस वक्त आप उठ रहे हैं, आप बिल्कुल गहरी नींद में। उसी वक्त सबसे गहरी नींद आती है, उसमें आप उठ के फिर आप कुछ खाते हैं, और फिर आप नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि वो इट्स अ वेरी अलोन टाइम, वेरी स्पिरिचुअल टाइम। और खासकर जो हम मिक्स्ड मोहल्ले में रहते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम का पॉपुलेशन है, बिल्कुल आप अकेले होते हैं। सिर्फ आपका घर जो है, सुबह में 3 बजे 3:30 बजे, खासकर औरतें पहले उठ जाती हैं खाना बनाने, सहरी बनाने के या गर्म करने के उसमें। तो अगर आप मिक्स्ड फैमिली में, मिक्स्ड कॉलोनी में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ आपका घर जो है रोशन है, राइट। और बिल्कुल अलोन टाइम, वेरी स्पिरिचुअल टाइम। तो ये हम तस्वीरों में कैप्चर करना चाहते थे, और 2-3 हम लोगों ने ट्राई किया था, और फाइनली ये तस्वीर मुझे पसंद आई बिल्कुल, क्योंकि और सब घर देख रहे हैं आप, रोशनी, बिल्कुल लोग सोए हुए हैं, और ये आप जागे हैं अगेन, ताकि आप अल्लाह का हुक्म बजा लाएं, राइट। इसलिए आप जो है उस वक्त जाग रहे हैं। तो ये तस्वीर ने काफी अच्छे से उसको कैप्चर किया था। फिर हमने ज़कात का थोड़ा और वो किया था, और आखिर में हमने ये तस्वीर बड़ी अच्छी, ये भी मुझे बहुत पसंद आई। ये जो है टेलर मास्टर हैं, ईद के कपड़े सिल रहे हैं, लेकिन ये इनकी तस्वीर जो है इस आईने में, उसमें वो है। तो बड़ा फ्रेमिंग इसकी बहुत अच्छी हुई, और आखिर में जोर तो बेचारे टेलर को ही होता है कि भाई ईद तक जो है कपड़े सिल के दे दें। तो ये हमारी पहले साल की कोशिश रही, काफी लोगों ने पसंद भी किया इसको। तो फिर हम लोगों ने फिर और उसको आगे बढ़ाया, और लोगों से भी फिर। तो मैं दूसरे उसका बात करूं क्या, या कुछ और सवाल है आपके इसके बारे में? नहीं, ये काफी अच्छा जो पहले साल का आपने दिखाया पूरा एक तरह से, तस्वीरों के आईने में जो रमजान दिखाया गया, मेरे ख्याल में 2011 या 12 की बात आप इसमें कर रहे हैं। बाकी बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, और अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करने वाली तस्वीरें हैं। और जो तस्वीरों पर गौर व फिक्र करने वाले लोग हैं, उनकी नजर से अगर देखा जाएगा, या
वो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उस तरह से तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं ये तस्वीरें, ज्यादातर तस्वीरें हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तस्वीरें हैं। जी। जैसे ये जो भी आपने बताया था बिल्डिंग का, कि सिर्फ एक घर की लाइट जली हुई है और बाकी घरों की लाइट ऑफ है क्योंकि वो उस वक्त सोने का वक्त है। तो ये वाकई एक बहुत मेरे ख्याल में उस जमाने का एक बहुत अच्छा फोटो फीचर ये रहा। तो उसके अगले साल के बारे में बताइए, तो ये सब करने में किस तरह के जो चैलेंजेस थे फोटोग्राफर्स को, वो चैलेंजेस के बारे में थोड़ा हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल, बहुत क्या अच्छा चैलेंजेस सवाल है। आए? जी जी जी, उसी पे बात करता हूँ। तो दूसरे साल हमने सोचा कि यार इसको इसको शुरू किया जाए, इसको कंटिन्यू किया जाए। तो फिर हमने कहा कि भाई दिल्ली का तो हो गया, अब किसी और जगह से हम लोग करते हैं, क्योंकि एक तो डाइवर्सिटी मुसलमानों की शहर में होती है, लेकिन हर शहर का अलग अलग मिजाज भी होता है। तो हम चाहते थे कि फिर इसको और जगह भी डुप्लीकेट किया जाए, देखिए वहां पे किस तरह की स्टोरीज आती है। लेकिन एक और वो था कि हमने चूंकि नतीशा ने काफी मेहनत की और नतीशा मुसलमान है, तो उसका कुछ एक्सेस है, उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, क्या हम इसको एक नॉन मुस्लिम फोटोग्राफर को लेकर भी कर सकते हैं। तो ये एक मिले स्वास्तिक पाल जो कि कलकत्ता में बेस्ड हैं, तो उनसे हमने दूसरे साल जो है, जो कि 2013 में या रमजान के जो 1434 हिजरी में, उनसे हमने कहा कि वही काम करें। तो काफी और सिर्फ ये इनका चैलेंज नहीं है, बल्कि और लोग भी समझ नहीं पाते थे, क्योंकि इतनी नई चीज हम कर रहे थे। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि इतनी तस्वीरें इंसान देख चुका है, जो फोटोग्राफर्स हैं उनको हालांकि नई नजर रखनी चाहिए, लेकिन वो भी चैलेंज करते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि मुसलमानों को इस अंदाज से देखा नहीं गया या रमजान को इस अंदाज से देखा नहीं गया, तो एक चैलेंजिंग उनके लिए भी था। तो शुरू में हर फोटोग्राफर के साथ हमने चैलेंज होता था उनको बात समझाने में। हालांकि हम लोग शुरू में काफी डिस्कशन करते थे, लेकिन जब तस्वीरें आना शुरू होती थी, और हम ये करते थे कि रमजान में 30 तस्वीरें करनी है और रमजान में ही करना है, तो वो रमजान जब शुरू होता था तो शुरू में जो है थोड़ी चैलेंज आती थी। लेकिन ये बड़ी अच्छी तस्वीर ली है, ये रिक्शा पुलर है, ये मुसलमान है, और जैसा कि मैंने कहा काम का जिक्र, तो काम बंद नहीं होता है, वो बेचारा रोजा रखा हुआ है और ये ट्राम जा रही है। तो तस्वीर का कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है इसका। लेट्स सी इफ वी कैन सी द डिटेल। थोड़ा सा जो है इंटरनेट लगता स्लो है, लेकिन वो जाहिर करना था। और तो फिर शुरू में उसने काइंड ऑफ मोर लाइक ए मुस्लिम लाइफ कैप्चर करना चाहा कि ये इवनिंग स्कूल चल रहा है, उर्दू स्कूल, इसमें या कुछ गड़बड़ है मेरे इंटरनेट में मेरे पास है। तो ये हाँ, ये भी मैंने पेशेंस इसका किया था। ये लोग जो है काम करने वाले हैं मेरे ख्याल से कुछ टेलरिंग का या कुछ उसका काम करते हैं दुकान पे, और आसपास के दुकान वाले सारे जो है मिलकर अब इंतजार कर रहे हैं कि इफ्तार का वक्त होता है। इफ्तार खाना रखा है, अगेन फोकस इज नॉट ऑन द फूड, फोकस इज ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट। ये लोग बैठे हैं साथ, एक तो साथ इज्तिमाई तौर पे बैठ के इफ्तार करना है। आसपास के दुकान वाले भी आ गए हैं, और ये इनके रहने की जगह है, इनके काम करने की जगह है, ऐसा कि आप देख सकते हैं। और ये लोग सब बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि वक्त हो जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये हम उनको सिखाता ही है कि खुदा की इबादत करना है, खुदा का हुक्म मानना है, तो हुक्म होगा कि खाओ तब हम खाएंगे। तो पेशेंटली वो वेट करें, खाना आपके सामने है। और ये जो है बहुत से नॉन मुस्लिम ये समझ नहीं पाते, क्योंकि वो इससे गुजरे नहीं है कि आखिरी जब आपने सारा दिन मेहनत की और रोजा रखा, आखिरी लम्हे जो हैं कितने मुश्किल होते हैं, जब आपके सामने इतनी मजे मजे की चीजें तैयार हैं, लेकिन आप वक्त है जितना 7-12 7-11 जो भी है, आप उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो हो जाए तब हम खोले। तो वो इट शोज फुल कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ, दैट्स व्हाट इट इज। बहुत सही बात आपने बताई काशिफ भाई, और यही जो है वो तकवे को मजबूत करने वाली चीज है। मैं अक्सर एक बात लोगों से पूछता हूँ, कई बार डिस्कशन होता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि रमजान में छोटे बच्चे भी रोजे रखते हैं, 10 साल के बच्चे। मेरे छोटे भाई की 8 साल की बेटी है, अभी उसने पिछले हफ्ते 2 रोजे उसने रखे हैं पूरे, जिद के मुझे रखना है तो उसने रखे। मेरे खुद 2 बच्चे हैं, बेटा 16 साल का है, बेटी 14 साल की भी हो जाएगी। दोनों बच्चे पूरे रोजे माशाल्लाह रख रहे हैं। और मैंने कई बार पूछा बच्चों से, अपने बच्चों से भी पूछा, अपने दोस्तों के बच्चों से पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बाथरूम गए या किचन में गए और आपने देखा कि कोई मुझे नहीं देख रहा है और चुपके से पानी पी लिया या कुछ खा लिया। कहते नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ।
हमने पूछा कि कभी मन करता है कि नहीं, ऐसा नहीं करता। ये वही बच्चे हैं जो स्कूलों में एक दूसरे का टिफिन चुरा के खा जाते हैं, भाई बहनों में ऐसा झगड़े हो रहे हैं कि एक दूसरे की चॉकलेट खा जाते हैं छुप के, लेकिन रमजान में नहीं करते हैं। क्योंकि एक अंदर से एक विल पावर इतनी मजबूत हो जाती है, जो इनर पावर है, जो कहता है हमारा तकवा कि हमें डिसिप्लिन में रहना है, और रमजान हमें ये सिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज अगर हमें रमजान के अलावा भी बाकी दिनों में हम इसे अपनाएं, तो सोचिए हमारी विल पावर अंदर से हमें अंदर से कितना मजबूत करेगी कि जो चीज नहीं करनी है वो नहीं करनी है, जो चीज करनी है तो जब उसका वक्त होना है तब करना है। तो मैं इसे शुरू से बचपन से इसी तरह से देखता रहा हूँ, और मैंने ये एक्सपेरिमेंट, मुझे लगता है कि करीब करीब 50 बच्चों से मैंने पिछले 8-10 साल में ये सवाल पूछा होगा अपने रिश्तेदारों में, जहां भी इस तरह की बात आती है कि साहब बच्चे ने रोजा रखा था, छोटे बच्चे ने, तो मैं घुमा फिरा के जरूर पूछता हूँ। और कभी किसी बच्चे ने ये नहीं बताया कि साहब उसने छुप के कहीं पानी पिया था या छुप के कुछ खाना खाया था। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको बड़ी अंदर से मजबूत करती हैं। और जो तस्वीर आपने दिखाई कि खाना सामने रखा हुआ है और आदमी 12-13 घंटे से भूखा है, लेकिन वो नहीं खा रहा है उसे, तो ये सोचिए कि ये कितनी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है और कितनी आपकी विल पावर को कितना मजबूत करती है। जी हाँ, बिल्कुल। और रमजान रोजा ऐसी इबादत है जो कि आपके और खुदा के बीच में है, क्योंकि और कोई बीच में आ नहीं सकता। क्योंकि अगर आप तोड़ना चाहें या कुछ करना, चोरी करना चाहें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब सिर्फ अल्लाह देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है। लेकिन वाकई आपने सही कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी उस रमजान के इसमें जो है वो कर लेते हैं। लेकिन हाँ, हमारी ये जो है एक्चुअली इट्स ट्रेनिंग फॉर अस, रमजान इज अ मंथ ऑफ ट्रेनिंग कि अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अगर हम खुद अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे तो ये जैसे खाने की प्रॉब्लम होती है, लोग काफी ज्यादा खा लेते हैं, ये सेल्फ कंट्रोल रमजान का महीना सिखाता है हर चीजों पे, बुराइयों से और जो भी चीजें हैं, अपनी बॉडी और अपनी माइंड पे कंट्रोल करना। अगेन आप देख सकते हैं कि ये फैमिली साथ खा रहे हैं और बच्चे सब इंतजार कर रहे हैं कि जब वक्त होगा तब खाएंगे। और ये सब हम हर मुसलमान को ये तस्वीर अपने अपने बचपन की तस्वीर से याद आएगी कि हाँ, ऐसे ही हमने किया था, ऐसे ही हम लोग बैठते थे, ऐसे ही खाते थे। सो दिस इज अगेन तो सात्विक पाल ने भी काफी अच्छा काम किया। और फिर हम लोगों ने इसको काफी जगह जो है ये भी अच्छी तस्वीर ली है। ये बुजुर्ग हैं लुंगी पहने हुए और ये तस्वीर हाथ में है और अपने जिक्र में मशगूल हैं। और ये हाफिजुल कुरान है। ये हम लोग इस पे भी फोकस करना चाहते थे कि जो हाफिज हैं, जो कुरान को जो मेमोराइज करते हैं, और रमजान में खासकर की अहमियत बढ़ जाती है। और ये जो है उनको काफी मस्जिदों से बुलावा आता है और वो हर रोजाना तरावी पढ़ाते हैं और फिर उसका अलग वो उसका मुआवजा उनको मिलता है। तो उसकी भी हमने एक स्टोरी उस पर की थी। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको किया है, चेन्नई में किया है और बॉम्बे में किया है, बेंगलोर, यूपी और कश्मीर में भी। और हमने कोशिश की है कि फीमेल फोटोग्राफर हो, मेल हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, हर तरह के लोग। तो एक चीज और महसूस की कि काफी जो नॉन मुस्लिम फोटोग्राफर्स थे, और हमने जानबूझ के किया, मुझे पता था कि ये चैलेंजिंग होगा, कि उनकी कितनी एक्सेस है मुस्लिम कम्युनिटीज में। और वी रियलाइज कि बहुत कम है। लेकिन खैर, क्योंकि ट्रू सर्कल्स का काम हम काफी अरसे से कर रहे थे हमारे कॉन्टैक्ट से, तो हमने कॉन्टैक्ट्स दिए। हम ये भी चाहते थे कि जो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, एक आप इस एरिया में जाते हैं जहाँ पे आप फेमिलियर नहीं हैं, हम चाहते थे कि ये जो नॉन मुस्लिम फोटोग्राफर्स हैं और अच्छे हैं, ये भी जाएं और जाके थोड़ा मोर फेमिलियर हो जाएं। हम चाहते हैं कि उनके काम में, उनके बॉडी ऑफ वर्क जो हो, उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी हो। प्लस उनको सिखाना था कि मुसलमान को कैसे आप कैप्चर करें विदाउट stereotyping, without fetishizing them, right? So these are kind of pictures you get. It's very intimate picture by having that access, having that comfort level with the community, that you're able to take those pictures, right? Otherwise, आपकी बहुत stereotypical तस्वीरें आएंगी। तो और एक और मैं जिक्र करता हूँ, ये कश्मीर का हमने किया था। तो फिर हमने थोड़ा सा, चूंकि अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा रिपीटिशन हो जा रहा था आइडियाज का, क्योंकि कुछ 3-4 सालों में हमने काफी काम करके सेम कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट इसमें दिखाया था। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा और डीपर जाते हैं
और इस तरह की तस्वीरें आए जिसमें लोगों की प्रोफाइल हो, ताकि थोड़ी और इंटीमेट तस्वीर हो। तो ये सब तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमने इसको तस्वीर में लाने की कोशिश की। तो फिर ये है नवल अली वताली, जो कि कश्मीर बेस्ड फोटोग्राफर हैं। तो उनके साथ हमने काम किया। हमने कहा कि भाई इसको जो है आप सिर्फ तस्वीरें ना लें, बल्कि थोड़ा सा इंटरव्यू भी लोगों का करें। तो उसमें इंटरव्यू में भी नई नई चीजें पता चलेंगी। अब मसलन मैं देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं, हाँ काम कर रहा है। तो ये फुरकान है, तो इनकी तस्वीर है। तो उनके बारे में कि भाई आपका क्या है नजरिया रमजान के बारे में, या आपकी कोई स्टोरी है रमजान के बारे में जो आपको याद हो, क्योंकि वो भी बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं और वो ओरल हिस्ट्री है जो कि कैप्चर नहीं हो पाती है। उसमें जैसे ये इनकी स्टोरी है, आई हैव डन हाफ ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द अदर हाफ ऑफ कश्मीर, and I do see a bit of difference in Eid celebration between the two places. Back in Saudi, it used to be a lot more festive and lit up than Kashmir, and we could used to receive goodies. It is now a big thing in Kashmir. People even get to go to masjid for Eid namaz. It's Jamatul Wida today, and Srinagar's Jamia Masjid area has curfew. So that's वो कश्मीर का जो दर्द है वो भी सामने आ गया कि so जो लोग नहीं जानते, जमतुल अलविदा जुमा जो है बहुत आखिरी जुमा होता है, आखिरी फ्राइडे ऑफ रमजान, तो वो काफी बड़ा एक सेलिब्रेशन टाइप का होता है और काफी लोग मस्जिद आते हैं, और वो जो है कर्फ्यू में था उस दौरान। तो इस तरह से लेट्स सी इनका क्या है, ये भी देखते हैं स्टोरी। तो ये जो हमने कब किया था, ये कौन से साल का है, ये अभी पता चल जाएगा, 2017 में। थोड़ा स्लो है ये। अच्छा, ये सब सारी तस्वीरें जो है ट्रू सर्कल्स पे मौजूद है। अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। आप TCN रमजान के नाम से आप, अच्छा ये नहीं खुल रहा है, कुछ गड़बड़ है आज, आई एम सॉरी। अच्छा, ये इस तरह की चीजें भी हैं। ये फोटो सीरीज की बात नहीं थी, लेकिन इसके अलावा भी हमने और सारी स्टोरीज भी की जो हमारे रिपोर्टर्स थे। ये आस मोहम्मद कैफ आप जानते हैं, उन्होंने कहा था खाना मिले या ना मिले रोजा तो रखना ही है। तो ये भी एक दर्द है, काफी गरीब जो लोग हैं इसमें भी। आज भी आस मोहम्मद ने बहुत अच्छी स्टोरी भेजी है, रमजान से मुतालिक है कि 2.5 महीने का मेरा बच्चा भूख से भी लगता है, एक दिन भी इफ्तार में फल नहीं देखा। कोई परिवार है मुजफ्फर नगर के पास, और वो पहले उत्तराखंड में कहीं रहता था, वहाँ मुसलमानों के साथ कुछ बदसलूकियां हुई तो पिछले साल वो वापस आ गया था वहां से, और अभी ढाबे में काम करता है। उसका नाम है शाकिब। तो अभी बेरोजगार है चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, और अभी एक छोटा बच्चा भी इससे हुआ है। तो उस तरह की एक दर्द को बयान करते हुए तस्वीर फोटो भी है और स्टोरी भी आई है। इस तरह की तमाम कहानियां रमजान में आती हैं। और आपने जो बात कही थी, तो तकवा की मैं बात करता हूँ। हमारे एक पुराने दोस्त तो नहीं कहूँगा, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने मुझे बताया था कि साहब रमजान से मुझे बड़ा फायदा हुआ है। और एक रमजान में उन्होंने, चूंकि देखिए रोजे रखने का हुक्म तो सभी इंसानों को है, और चूंकि हम मुसलमान क्लेम करते हैं कि भाई हम उस किताब को मानते हैं जो अल्लाह ने नाजिल की अपने नबी पर, हमें हिदायत बना के हमारे लिए भेजा उस किताब को, तो हमारे लिए वो मखसूस हो जाती है। लेकिन बाकी लोग भी उससे उतनी ही कुर्बत रखते हैं जितनी हम रखते हैं। तो शेष नारायण सिंह पत्रकार है, काफी सीनियर पत्रकार हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि साहब एक रमजान ने उन्होंने ये तहैया किया कि मैं इस रमजान में बीड़ी या सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, और उन्होंने वो छोड़ दिया। पिछले साल बकरीद पे उन्होंने एलानिया तौर पे लिखा फेसबुक पे अपने कि ये कुर्बानी का त्योहार है, और आज मैं अपने घमंड, अपने गुरूर और अपने अंदर जो तमाम तरह का अहंकार कभी कभी भर आता है, ऊंचे ओहदों का या ज्यादा एक्सपीरियंस का, उसे मैं त्याग देता हूँ। तो ये चीजें हैं कि आप भले ही उसे एक खास कम्युनिटी अपने तक रोक के रखे, लेकिन वो एक ऐसी रोशनी है, सूरज की रोशनी को बादल कुछ देर छुपा सकते हैं, लेकिन वो निकलेगी तो फिर उसकी सीमा नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगी। तो वही जो रोजे का हुक्म है मुसलमानों, मतलब रोजे का जो हुक्म है वो सभी इंसानों के लिए है जो से मानता है। तो जिसके दिल में वो बात उतर जाती है तो असर करती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो ये मैं और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये अगर वो इंस्टाग्राम पे हैं तो ये TCN रमजान एक लफ्ज के हैशटैग पे अगर आप जाएं तो कुछ और तस्वीरें भी मिलेगी जहाँ वो आप देख सकते हैं, और काफी अच्छी स्टोरीज उसमें कुछ। हालांकि शुरू के हम लोगों ने इंस्टाग्राम नहीं था तो शुरू की तस्वीरें नहीं मिलेंगी, लेकिन हाल के कुछ सालों की, 2-3 सालों की आपको मिल जाएगी। और ये एक सवाद रहमान साहब हैं, ये केरला के जर्नलिस्ट हैं जो कि बेस्ड हैं दुबई में,
और उन्होंने 1 साल उन्होंने हमारे लिए सीरीज किया था दुबई का। दुबई में आप जानते हैं कि हमारे जो है इंडियन पाकिस्तानीज काफ़ी हैं, तो सिर्फ इंडियन पाकिस्तानीज नहीं और भी लोगों का उन्होंने स्टोरीज कैप्चर की थी और बड़ा अच्छी उनकी वो था, चूंकि वो तो काफ़ी बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी भी स्टोरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और पर्सनल स्टोरीज, तो कोई काम कर रहा है तो उसके बैकग्राउंड में जाके वो पूछते थे क्यों है क्या है, तो उसमें ज्यादा तफसीलें, हालांकि काफी तस्वीरें, अब चूंकि हमने काफी साल तक ये किया है काम, तो काफी तस्वीरें, अब सबके बारे में तो नहीं बात कर सकते, लेकिन यू नो ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन। तो देखें, गौर करें और वो भी खुद अप्रिशिएट करें, और एक चीज और सीखें कि कैसे तस्वीरों से आप एक स्टोरी बयान कर सकते हैं, आप इस्लामोफोबिया जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप मुसलमानों की जो असली सोसाइटी है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे आप तस्वीरों के जरिए कर सकते हैं। तो ये आम इंसान के लिए भी है, वो भी अप्रिशिएट कर सकता है, और जो खासकर जो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो यंग हैं, वो भी कैसे, कभी कभार अपनी स्टोरी कहना ज्यादा मुश्किल होता है, तो ये एक उनको ट्रेनिंग भी दे सकती है कि किस तरह से आप अपनी कम्युनिटी के बारे में स्टोरी कर सकते हैं। और जो नॉन मुस्लिम है, दे कैन आल्सो सी कि कैसे आप जो है सारे आपके जो जहन में स्टीरियोटाइप्स बने हुए मुसलमान, उसके बियॉन्ड जाके आप कैसे कैसे स्टोरी कर सकते हैं दैट इज मीनिंगफुल, दैट इज मोर इन डेप्थ और गोज बियॉन्ड द स्टीरियोटाइप्स ऑफ मुस्लिम्स। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और हमारी कोशिश रहेगी कि रमजान का जो भी बाकी हिस्सा बचा हुआ है, 1 हफ्ता भी गुजरा है और 3 हफ्ते भी बाकी है, तो उसमें हम भी कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन में ही सही कहीं तो कुछ अच्छी स्टोरी आएंगी और उन स्टोरियों के जरिए कहानी बयान की जा सकती है, एक संदेश दिया जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सकता है कि मुसलमानों की जो तस्वीर पेश की जाती है टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, दरअसल वो एक फेक तस्वीर है और वो एक गलत तस्वीर है, जानबूझ के गढ़ी जा रही है, शरारतन गढ़ी जा रही है, साजिशन गढ़ी जा रही है। तो उसका उसका जो है उसका काउंटर यही बेहतर हो सकता है। जैसे इस बार तो नहीं हो पाया है, लेकिन हर बार हम ये जरूर करते हैं, जो हमारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं उनको बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है रमजान को लेकर के, तो मैं हर रमजान में 2-3 फैमिलीज को पूरे परिवार के साथ अपने घर इफ्तार पे बुलाता हूँ, और जो उसका टेस्ट है उस तरह का खाना बनता है। मतलब अगर वो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, तो उस दिन हमारे घर में प्योर वेजिटेरियन बनेगा और सब मिलके हम लोग इफ्तार करते हैं। और अगर वो नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो फिर उनके टेस्ट के हिसाब से लोगों को बिरयानी बड़ी पसंद होती है, कोफ्ते बड़े पसंद होते हैं, जो टेस्ट उनको होटल में नहीं मिल पाता है तो हमारे घर में मिलता है। मुझे लगता है कि जो जिस प्रॉब्लम की तरफ आपने ध्यान खींचा, इस्लामोफोबिया, जो अल्टीमेटली हमारे समाज के लिए खतरनाक है, हमारे समाज के लिए बहुत नुकसानदेह है, हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है, पूरी इंसानियत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अमन के बिना ना कोई समाज जिंदा रह सकता है, ना देश मजबूत हो सकता है। तो अगर ये मुसलमानों की गलत तस्वीर पेश की जा रही है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस तस्वीर को बदलें, उसकी एक सही तस्वीर पेश करें, और उसके कई तरीके हो सकते हैं, स्टोरीज हो सकती हैं, फोटोज हो सकते हैं। तो एक जिम्मेदार न्यूज ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम इस फर्ज को पहले आप लोगों ने निभाया और इस परंपरा को इंशाल्लाह हम भी आगे बढ़ाएंगे, और रमजान के जो बाकी दिन बचे हुए हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी स्टोरीज और अच्छे फोटोज के जरिए इस कहानी को कहें, और इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो ये जंग छिड़ी है और जो अल्टीमेटली हमारे समाज के लिए नुकसानदेह है, समाज को उस नुकसान से बचाने के लिए हम इसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। देखिए आपका बच्चा भी आया हुआ है, और भारतवासियों देख लीजिए कि छोटी बच्ची है जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क भी लगाए हुए हैं, तो ये एक सबूत है इस बात का कि भाई बच्चों पर असर होता है। तो काशिफ भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने एक बहुत ही व्यस्त वक्त में से, शेड्यूल में से हमारे लिए, एशियन के लिए वक्त निकाला, इतना कीमती वक्त निकाला, और वक्त अपने एक्सपीरियंस बताए और क्या काम पहले हुए हैं उसके बारे में बताया, चैलेंजेस के बारे में बताया। तो इस आपके साथ जो बातचीत हुई है, आपने जो फोटो शेयर किए हैं, जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उसका फायदा इंशाल्लाह टीसीएन को मजबूत करने में के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि जो सिलसिला आपने शुरू किया था वो सिलसिला टूटने ना पाए, बल्कि और मजबूती के साथ आगे बढ़े। तो मैं आपका बहुत बहुत एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह फिर 1-2 दिन के बाद मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, और इस बार कोशिश होगी कि नतीशा या जो फोटोग्राफर उस वक्त मौजूद थे, जिनके फोटोज पहले यूज हुए हैं, तो उनके साथ भी कुछ तस्वीरों के बारे में उनकी क्या राय थी और वो तस्वीर लेने का उनका क्या एक्सपीरियंस था,
और तस्वीर लेने के बाद या वो फोटो फीचर करते वक्त उनके जो नजरियात में क्या तब्दीली आई, इस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल मैं इजाजत देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।